लेकिन सबसे पहले आपको रूस यूक्रेन के महायुद्ध का अपडेट देते हैं। पुतिन ने नए साल में अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब रूसी फौज सिर्फ जंग में बने रहने या डोनबास रीजन को हासिल करने के लिए युद्ध में नहीं है, बल्कि पुतिन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब उन्हें संपूर्ण यूक्रेन पर नियंत्रण चाहिए। पुतिन का प्रण यूक्रेन पर नियंत्रण। नए साल की शुरुआत, यूक्रेन की बारूदी रात। ये नए 2026 की शुरुआत की वो रात है जिसकी शुरुआत 2022 के पहले आतिशबाजी से होती थी। ओडेसा के समुद्री तट पर लोग जश्न में डूबे रहते थे, लेकिन साल दर साल हालात इतने बदल गए कि 2026 की न्यू ईयर ईव बारूदी सुनामी ले आई। पुतिन आग बबूला, अब कब्जा ही बदला। ये पुतिन की आवाज तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंचने का पलटवार है, जिसमें यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर हमले के लिए मल्टी अटैक किए गए हैं। पहले ओडेसा के उस एनर्जी सेक्टर पर हमला हुआ जिसके 10 सब स्टेशन पहले ही क्षतिग्रस्त हैं, और अब 2 एनर्जी यूनिट्स को ध्वस्त कर दिया गया। फिर शाही ड्रोन से ओडेसा के रिहायशी क्षेत्र को पूरी रात दहलाया गया। लेकिन इस बार हमले का मकसद सिर्फ बदले की कार्रवाई या यूक्रेन का संपर्क पोर्ट सिटी से खत्म करना नहीं था, बल्कि मकसद था यूक्रेन पर कब्जे के लिए दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ने का रास्ता बनाना। जिसकी जानकारी क्रेमलिन से जारी बयानों ने सार्वजनिक की है। इन बयानों के आधार पर यूक्रेन पर मंडरा रहे बारूदी बदलों का अनुमान कोई लगा पाता, उसके पहले ही अनुमान से भी घातक हमले कर रूस ने यूक्रेन को दहला दिया। इस कार्रवाई की पुष्टि करता है डोनेट्स्क के कोस्तियांत्निवका में फ्रंट लाइन पर हुआ भीषण हमला। दावा है कि घरों पर कैप बम गिराकर क्षेत्र पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे। इसके अलावा जिन क्षेत्रों को रूसी सेना ने दहलाया है, उनमें सबसे ज्यादा नागरिक सुविधाओं को नुकसान 2 बड़े क्षेत्रों में ही हुआ है। बाकी क्षेत्रों में सैन्य सुविधाओं को टारगेट किया गया है। इनमें ओडेसा और वोलिनी क्षेत्र यूक्रेन में मुख्य टारगेट बनाए गए हैं, जिनमें नागरिक सुविधाओं को रूस ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जबकि इनके अलावा लुत्स्क, सुमी, ज़ेपोरिज़िया पर रूस के ड्रोन कहर बनकर गिरे हैं। वहीं कब्जे के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए रूसी सैनिकों ने भीषण गोलाबारी भी की है, जिसमें यूक्रेन की तरफ से आम लोगों को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। तो वहीं रूस का दावा यह है कि इन सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब दावा किसका सही है, इसे न्यू ईयर ईव पर की गई कार्रवाई से समझिए। ओडेसा पर पिछले 12 दिनों से लगातार भीषण हमले हो रहे हैं, जिसे लेकर एक रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि ये हमले ओडेसा से यूक्रेन को अलग करने और उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए हो रहे हैं। लेकिन चौतरफा तबाही ने इस रिपोर्ट के पीछे के मकसद को बदल दिया। असल में मकसद यही है जो 2022 में 3 महीने की अवधि वाले अनुमान से उलट दीर्घकालिक युद्ध में बदल गया, और जिसकी पुष्टि करते हैं 2025 में रूस के आक्रामक हमले। पिछले साल रूस ने यूक्रेन पर 60,000 से ज्यादा एयर बम गिराए हैं। इनके अलावा 2,400 मिसाइलें और 1 लाख से भी ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं।
जिनमें सबसे ज्यादा 3 क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पहला है खार्किव, जहां 2020 बार अलर्ट सायरन बजा है। दूसरा है ज़पोरिज़िया, जहां 1807 बार अलर्ट सायरन बजा। और तीसरा है सुमी, जहां 1793 बार अलर्ट सायरन की आवाज गूंजी है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि यूक्रेन ने 19,000 से ज्यादा बार 2025 में एयर रेड अलर्ट जारी किया है। और ये होना इन हालात में सामान्य है, क्योंकि ड्रोन और मिसाइलों ने यूक्रेन को खंडहरों के देश में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआती दौर में क्रेमलिन की रणनीति साफ थी। मकसद था सिर्फ डॉनबास रीजन पर नियंत्रण हासिल करना। लेकिन अमेरिका की मदद प्राप्त होने से मारियान्स्की पैलेस के थिंक टैंक्स ने क्रीमिया समेत रूस के एक्सटेंशन कैलिनिनग्राड पर संकट खड़ा करने की कोशिश की, जिससे संपूर्ण यूक्रेन पर नियंत्रण की जंग की आग भड़क गई। सिर्फ 2025 में ही रूस ने यूक्रेन के 8,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस सिर्फ 4,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर ही नियंत्रण हासिल कर सकता है। फिर भी ये क्षेत्र कम नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र 2 डेलावेयर या 4 लक्समबर्ग के बराबर है। और ये अभियान अभी तक रुका नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसकी पुष्टि करती हैं कुछ और तस्वीरें। ये कॉन्स्टेंटिनोवका का वीडियो है, जिसमें रूसी युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने D-30 हॉवित्जर से यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला बोला। मकसद है उनकी चौकियों पर कब्जा करना। ठीक ऐसे ही सेंट्रल ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने भी क्रास्नोयार्स्क में यूक्रेनी सेना की मुश्किलें बढ़ा दी। और वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने गुलियापोल में यूक्रेनी सेना के बंकर ध्वस्त कर दिए। इनके अलावा दावा यह भी है कि रूसी सेना ने लुकियानोवस्कोय को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है, जो यूक्रेनी सेना के लिए एक बड़ा झटका है। इन्हीं कार्रवाइयों के आधार पर व्हाइट हाउस ने भी मान लिया है कि रूस 8 महीने में पूरे डॉनबास पर नियंत्रण हासिल कर लेगा और 2027 तक यूक्रेन पर जीत हासिल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।